हेलो एवरीवन, मैं अमित कुमार, हेल्थ केयर ट्रेनर। आज आप लोगों को बताऊंगा डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र क्या होता है। पाचन तंत्र का मतलब हम जो भी खाते हैं वे उनसे हमारा पाचन तंत्र पोषक तत्वों को अलग कर बाकी वेस्टेज पदार्थों को शरीर से बाहर कर देती है। तो इसका क्या डेफिनेशन होता है। पाचन वो क्रिया है जिसमें भोजन को यांत्रिकीय व रासायनिक रूप से छोटे छोटे घटकों में विभाजित कर दिया जाता है ताकि उन्हें रक्त धारा में अवशोषित किया जा सके। पाचन एक प्रकार की अपचय क्रिया है जिसमें आहार के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में बदल दिया जाता है। तो ये होता है हमारे पाचन तंत्र का काम। तो आइए अब हम देखते हैं कि भोजन का पाचन हमारे शरीर में कैसे होता है। इसको एनिमेशन के जरिए जानते हैं। ये 5 प्रक्रिया द्वारा पूरी होती हैं। जो भी मनुष्य हम लोग खाते हैं इसमें सबसे पहला प्रोसेस होता है इंजेशन, यानी मनुष्य जो भी हम मुंह से खाते हैं सबसे पहला प्रोसेस यही होता है इंजेशन। जो भी भोजन हम खाते हैं वो मुंह में लेते हैं, उसको बोलते हैं इंजेशन। दूसरा प्रोसेस होता है डाइजेशन। डाइजेशन में खाए हुए भोजन का पाचन किया जाता है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह होती है कि डाइजेशन की प्रक्रिया मुंह से ही प्रारंभ हो जाती है। हम अपने दांतों का उपयोग करके भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। जीभ के नीचे सैलिवरी ग्लैंड होती है जहाँ से तरल में सलाइवा निकलता है जो भोजन से मिक्स हो जाती है। भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों और सलाइवा को हम अपने जीभ के स्वाद सहारे मिक्स करते हैं और जो ये मिक्सचर बनता है उसको हम इजीली मुंह से निगल लेते हैं और ये हमारे फूड पाइप में चला जाता है। इस फूड पाइप को हम एसोफेगस बोलते हैं। एसोफेगस भोजन को स्टोमक यानी जठर तक ले जाती है। इसमें स्टोमक में भोजन 3 से 4 घंटों तक रहता है और डाइजेशन होता है। स्टोमक की जो वाल होती है उस पर ग्लैंड्स होते हैं, उससे गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होते हैं जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकस 3 तरह के एंजाइम प्रोड्यूस होती है। इसमें मेन काम जो रहता है वो होता है पेप्सिन का, जो प्रोटीन का डाइजेशन करती है। अब इसमें HCl क्या काम करती है। पेप्सिन एंजाइम जो होती है वो केवल एसिडिक मीडियम में काम करती है और HCl गैस्ट्रिक जूस को एसिडिक बनाता है जिससे पेप्सिन प्रोटीन का डाइजेस्ट कर पाती है और ये HCl बैक्टीरिया को भी नष्ट करती है। आखिरी जो होता है म्यूकस, वो स्टोमक की जो अंदरूनी सतह होती है उसको HCl से बचाती है ताकि स्टोमक के इनर लाइनिंग में इरोजन ना हो और अल्सर प्रोड्यूस ना हो। आगे ये भोजन जो पार्शियली डाइजेस्ट होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में इंटर करती है। यह 6.5 मीटर का एक नैरो पाइप होता है जो कोयल फॉर्म में अरेंज रहता है। छोटी आंत में भोजन का पाचन पूरा हो जाता है। भोजन में मौजूद कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट सबका फाइनली पाचन यही होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट होता है लिवर और पनक्रियाज। लिवर का मतलब यकृत और पनक्रियाज का मतलब अग्नाशय होता है। लिवर से एक सब्सटेंस रिलीज होता है जिसको बाइल बोलते हैं, जो लिवर के गोल ब्लैडर में स्टोर होती है। यह नेचर में अल्कलाइन यानी क्षारीय होता है। इसमें सॉल्ट्स होते हैं जो भोजन में मौजूद वसा यानी फैट को छोटे अणुओं में तोड़ देता है ताकि एंजाइम इन्हें आसानी से डाइजेस्ट कर पाए। ये एंजाइम अग्नाशय से छोटी आंत में आते हैं और यह क्षारीय मीडियम में ही काम करते हैं। पनक्रियाज यानी अग्नाशय से छोटी आंत में पैनक्रियाटिक जूस इंटर करता है जिसमें 3 एंजाइम होता है, एमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं एमाइलेज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन करके स्टार्च बनाती है।
ट्रिप्सिन जो होती है प्रोटीन का ब्रेक डाउन कर एमिनो एसिड बनाती है, और लाइपेज होता है वो फैट का ब्रेक डाउन कर ग्लाइसरॉल या फैटी एसिड बनाती है। अब यहाँ डाइजेशन फाइनली कंप्लीट हो जाती है। ये सारा इतना लंबा प्रोसेस क्यों होता है हमारे शरीर में? ताकि जो फाइनल प्रोडक्ट यानी ग्लूकोज, एमिनो एसिड एंड ग्लाइसरॉल फैटी एसिड ब्लड के थ्रू शरीर के अलग हिस्सों तक ले जा सके, जहाँ यह कोशिकाओं में जमा होते हैं और एनर्जी, ग्रोथ एंड बॉडी रिपेयर के काम आती है। ब्लड में यह प्रोडक्ट 3 स्टेप में मिक्स होती है, जिसको तीसरे स्टेप को एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। एब्जॉर्प्शन मतलब शोषण होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के सतह पर मिलियंस नंबर ऑफ टाइनी फिंगर शेप प्रोजेक्शन होते हैं, जिन्हें विलीज कहते हैं। इन विलीज से ब्लड वेसल्स कनेक्ट होते हैं। विलीज भोजन को एब्जॉर्ब करती है और ब्लड वेसल्स तक पहुंचाती है। जो 4th स्टेप होता है एसिमिलेशन। इसमें क्या होता है? इसमें ब्लड डाइजेस्टेड जो हो जाता है, जिसका पाचन हो जाता है और वो जो घुल जाता है ब्लड वेसल्स में, डिजॉल्व हो जाता है, उस फूड मोलिक्यूल का यानी ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड ग्लाइसरॉल को बॉडी कोशिका तक ले जाती है। इन मोलिक्यूल्स की कुछ क्वांटिटी तो कोशिका तुरंत एनर्जी एंड रिपेयर के लिए उपयोग में ले लेती है। जो बाकी के फूड मोलिक्यूल्स एक्सेस बच जाते हैं, उसे लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में जमा हो जाते हैं। और जब जब बॉडी की नीड होती है, ज़रूरत होती है एनर्जी की, तो ग्लाइकोजन जो लीवर में जमा रहती है वो बॉडी कोशिका को, शरीर के कोशिका को एनर्जी देती है। और जो आखिरी लास्ट स्टेप होते हैं 5वां, उसे इजेशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है? जो भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन जिसका कंप्लीट नहीं होता, वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, और यहाँ बाकी बचे भोजन का पूरा जो पानी रहता है, वाटर रहता है, उसको विलीज की हेल्प से लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेती है। और फाइनली जो सॉलिड फूड, वेस्टेज फूड बच जाती है, वो रेक्टम में जाकर स्टोर हो जाती है। तो ये था पाचन क्रिया कैसे हमारे शरीर में काम करती है।